गर्गाचार्य आचार्य जी प्यारे भक्तों आए भगवान का नामकरण संस्कार के लिए, लेकिन रोहिणी मैया ने कहा यशोदा मैया से, मैया हमारे लालाओं के नामकरण संस्कार होंगे और मैया कौन कौन पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं? बोले पंडित जी गर्गाचार्य आचार्य जी आ रहे हैं, जो वसुदेव ने भेजे थे, कहा हमारे बेटे का नाम कर्ण संस्कार कराओ। उन्होंने कहा कंस को पता चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले आप इतनी मेहरबानी हम पे करिए। तो गर्गाचार्य आचार्य जी नामकरण संस्कार के लिए आए। इधर उनके जो देवकी के गर्भ से भी एक बच्चे का जन्म हुआ था, रोहिणी मैया के उनका भी बेटा था। तो रोहिणी मैया ने देवकी यशोदा जी से कहा ऐसा है कि जो पंडित जी आ रहे हैं ना, ऐसे पंडित जी को बुलाना जो विद्वान हो, ऐसा ना हो कि झोला छाप चले आए। यशोदा जी ने कहा गर्गाचार्य आचार्य जी बड़े विद्वान हैं, विख्यात हैं, सब कोई जानता है। बोले जानते हो या ना जानते हो, लेकिन जब वो आ जाएंगे तो मैं एक बार परीक्षा जरूर लूंगी। यशोदा ने कहा यदि ऐसी बात है तो परीक्षा ले लेना। आज इधर पूरी तैयारी है नामकरण संस्कार की। आचार्य जी प्यारे भक्तों जब आए, आचार्य जी जब आए, पंडित जी ने कहा माताओं आप अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठ जाओ, अब नामकरण संस्कार की बारी है। दोनों माताएं रोहिणी मैया और यशोदा मैया अपने अपने लाला को गोद में लेकर के बैठ गई। उन्होंने एक चालाकी कर दी। रोहिणी मैया बोली बहन ऐसा है, अपने अपने बच्चे को बदल लो, तू मेरे लाला को अपनी गोद में ले ले और मैं तेरे लाला को ले लेती हूँ। दोनों ने अपने बच्चों को चेंज कर लिया। पंडित जी बैठे, पंडित जी बोले अपने अपने लाला को अपने अपने गोदी में लेके बैठ जाओ। रोहिणी मैया कहने लगी बैठी तो हूँ। बोली नहीं माता, आपके जो गोद में बेटा है वो यशोदा जी का है, तो यशोदा की गोद में है वो आपका लाला है। अपने अपने लालाओं को अपनी अपनी गोद में ले लो। आज प्यारे भक्तों जो रोहिणी मैया के अंदर थोड़ी शंका थी वो वही समाधान हो गई। पंडित जी कहने लगे रोहिणी जी जो आपकी गोद में लाला है ना, इसके बल की कोई सीमा नहीं, इसमें अथाह बल है, इसलिए इनका नाम बलराम है और हलधर है। और जो यशोदा की गोदी में लाला है ना, इसमें इतना आकर्षण है कि जो एक बार इनको देख लेगा वो इनका ही हो जाएगा, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। आज दोनों के नामकरण संस्कार पंडित जी ने किए। पंडित जी बोले अब हम मुझे विदा कीजिए, मैं जाऊं। मैया ने कहा पंडित जी अभी नहीं जाने दूंगी, मैंने आपके लिए बड़ी सुंदर सी खीर बनाई है, आप उसका प्रसाद खाएं उसके बाद जाएं। इतनी बात कही। पंडित जी बोले कोई बात नहीं है, मैं बैठा हूँ। पंडित जी प्यारे भक्तों बैठ गए। यशोदा मैया एक थाली में खीर को लेकर के आई और पंडित जी को ला के रख दी। प्यारे भक्तों आज पंडित जी महाराज के पास जब थाली आई तो पंडित जी महाराज ने एक काम किया, परीक्षित महाराज तुम इधर उधर बहुत भटक जाते हो, कहाँ क्या हो रहा है से मतलब मत रखो। नहीं बिल्कुल खत्म, और किसी को दे दो ये कि माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, और जे मनुआ तो चौलंग फिरे भैया जे तो सुमिरन नाय। दिमाग मन को एकाग्र करके बैठे, जितने कथा बैठे। आज
पंडित जी के पास जब खीर की थाली, उस भोजन की थाली आई, प्यारे भक्तों पंडित जी ने एक काम बहुत अच्छा किया। और मैं ये चाहूंगा कि जो पंडित जी ने कार्य किया वो सब करें। जरा ध्यान से सुनना। पंडित जी के पास जब थाली आई परीक्षित महाराज, तो पंडित जी ने एकदम से हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके भगवान को भोग लगाया। अच्छा, भगवान को भोग कौन कौन लगाता है? एक और कोई नहीं लगाता है? एक दो तीन लोग हैं बस, वो भी माताओं की तरफ से, और आपकी तरफ से 0। बोले हम तो का करें, ठंड को महीना है, बुढ़ापे में नह नहीं पाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और भोग लगाने का मैंने अपनी आंखों से देखा, सबका तरीका अलग अलग है। कैसा? जब थाली सामने आती परीक्षित महाराज, तुम पहले प्रसाद को ले जाओ, बांट ले जाओ। हमने कहा कि बताइए इधर भोग कैसे लगाते हैं? जब थाली सामने आती है ना, तो थाली प्यारे भक्तों सामने आई, उसमें से थोड़ा सा तोड़ लिया, बिल्कुल इतना सा, और थाली से दूर रख दिया, जल लिया। प्रभु आपको इतना है, और वही दूर थाली में बता जाए ना, दूर लो जल छिड़क दिया, भगवान को इतना सा चढ़ा दिया, और पूरी थाली अपने पास। बोले प्रभु आपका इतना है, वो इतना सब मेरा है, मेरा पेट हाउ मैं ना दूं। थोड़ा सा चढ़ा दिया खोट के। प्रसाद कौन सा बना? जो आपने इतना चढ़ाया, जैसे भी चढ़ाया इतना बना, वो आपने अलग कर दिया। लेकिन ये ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको बात सही लगे तो मानना, और मंत्र भी आपको बताता हूँ। वो इतना सरल मंत्र है कि आप सबको याद हो जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनना। जब आपके पास थाली सामने आ जाए ना परीक्षित महाराज जी भोजन की, तो आप हाथ जोड़े। अच्छा, हाथ तो सभी जोड़ लेते हैं, अगर हाथ जोड़ना नहीं आता हो तो ऐसे करके जोड़ते हैं, हाथ जोड़ना सीख लो। और आंखों को बंद करें और एक मंत्र बोले। ध्यान रखना, मैं मंत्र जो बोल रहा हूँ बड़ा सरल, एक बार में याद हो जाएगा। आंखों को बंद करके थाली सामने आए, भगवान को भोग लगाते हैं। हे प्रभु, ये सब आपका ही दिया हुआ है, पहले आप अपना प्रसाद पाएं, अपना भोग लें, उसके बाद हम आपका प्रसाद ग्रहण करें। ये मंत्र कौन नहीं बोल सकता है? बोल सकते हैं ना। अगर पूरी थाली में आपने भगवान का भोग लगा दिया तो पूरी थाली का क्या बन जाएगा? प्रसाद। और प्रसाद आप एक नहीं 4 बार खा लो, कभी आपको नुकसान नहीं दे सकता। दे सकता है क्या? नहीं। लेकिन आपने प्रसाद इतना बनाया, वो भी थाली सड़क बोलो ले रह जा भैया, इधर मत आना, ये तरीका गलत है। उसी में लगा देना, पूरा प्रसाद बन जाएगा। एक रोटी यदि आप बढ़ती खा लेंगे, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपका बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, ना पेट खराब होगा। आज पंडित जी ने प्यारे भक्तों यही काम किया। अच्छा, कितनी माताएं ऐसी हैं जो भोजन बनाती हैं, घर में लड्डू गोपाल है उनका भोग लगाती हैं, और बकाया बोले कहाँ भूख की, सुबह सुबह रोटी 12 बजे मुश्किल से बना पाए, भूख की को कह दो। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, और भाव से भजे मुझे तो भव से बेड़ा। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तू नहा कर मेरे पास आ। भगवान कहते हैं प्यारे, संसार को तेरा तन चाहिए और संसार को तेरा धन चाहिए, तेरा मन किसी को नहीं चाहिए। प्यारे तू सुंदर है, लोग तुझे बड़ा प्रेम करेंगे, तेरे पास धन है, लोग प्रेम करेंगे तेरे, लेकिन तेरे मन की कोई नहीं पूछेगा। अरे जिसकी कोई नहीं पूछता है, तेरे मन की काऊ को जरूरत नहीं है, वो अपना मन मुझे दे दे। क्या देना है? केवल मन, मुझे तेरा तन और धन नहीं चाहिए।
आज पंडित जी ने प्यारे भक्तों थाली सामने आई, भगवान को याद किया, हे प्रभु ये आपका दिया हुआ है। भगवान कन्हैया वहीं पास में खेल रहे थे। भगवान के कानों में आवाज गई, अरे ये पंडित तो मुझे बुला रहा है। भगवान एकदम घुटनों के बल गए प्यारे भक्तों, और जाके थाली में हाथ डाल दिए। और जैसे थाली में हाथ डाले पंडित जी ने आंखें खोली तो कन्हैया थाली में। पंडित जी बोले, अरे यशोदा मैया क्या हुआ? बोले मुझे नहीं भोजन करना है। क्यों? बोले तेरे लाला ने देख मैं भगवान का भोग लगा रहा था, खराब कर दिया। मैया कहने लगी कोई बात नहीं, मेरा लाला छोटा नादान है, मैं दूसरी थाली लाती हूँ। आज पंडित जी दूसरी थाली, पंडित जी को दूसरी थाली मैया लेकर आई। प्यारे भक्तों वही काम फिर किया, दूसरी थाली लेके आए, भगवान को भोग लगाया। भगवान सोचने लगे अरे पंडित मुझे ही बुला रहा है। प्यारे भक्तों भगवान फिर पहुंच गए थाली में, दोनों हाथ डाल दिए। एकदम से पंडित जी ने आंखें खोली, पंडित जी फिर बोले, अरे यशोदा। यशोदा एकदम भाग के, क्या हुआ पंडित जी अब क्या हुआ? बोले मुझे भोजन नहीं करना। क्यों क्या हुआ? बोले फिर से तेरे लाला ने, मैं भगवान का भोग लगा रहा था तो झूठा कर दिया। अब की बार मैया ने कन्हैया को ऊंची सी चौकी पे ले जा करके प्यारे भक्त बैठा दिया। और उस ऊंची सी चौकी पे जब बिठाया, पंडित जी के पास तीसरी थाली आई। प्यारे भक्तों पंडित जी ने वही काम फिर किया, भगवान को याद किया। अब की बार भगवान आए नहीं, भगवान उसी चौकी से दर्शन देने लगे। अरे मूर्ख पंडित, तू मुझे बुलाता है और आज मैं साक्षात तेरा भोग लेने आ रहा हूँ, तो तू मैया से मेरी शिकायत कर देता है। एकदम पंडित जी फिर बोले, यशोदा मैया। मैया अब की बार घबरा गई, अब क्या हुआ? बोले जो तेरे लाला ने पहले भोग लगाया वही हमें दे दो। मैया बोली मेरे लाला ने भोग लगाया? बोले हाँ, जो तेरे लाला ने जूठा कर दिया ना वही मुझे दे दो। आज पंडित जी ने वही खाया, अपने घर चले गए, उसे लेके गए और कह गए मैया के तेरे घर में कोई साधारण बच्चा नहीं है। बोली गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। सभी तालियों के साथ बोलेंगे